नमस्कार, मैं एलआर सैनी, सीनियर टीचर मैथ्स। मेरे यूट्यूब चैनल मिशन मैथ्स एंड साइंस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 13 सांख्यिकी की प्रश्नावली 13.1 के उदाहरणों को सोल्व करेंगे। प्रश्नावली 13.1 का पहला उदाहरण है उदाहरण संख्या 1। किसी स्कूल की कक्षा 10 के 30 विद्यार्थियों द्वारा गणित के एक पेपर में 100 में से प्राप्त किए गए अंक नीचे एक सारणी में दिए गए हैं। इन विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात करना है, x और f दे रखा है। fx ज्ञात करके fx को जोड़ लेंगे और f को जोड़ करके भाग दे देंगे तो माध्य आ जाएगा। इसे सोल्व करते हैं। पहले तो xi टेबल बना लेते हैं, फिर fi और फिर fi इंटू xi। xi का मान लिख देते हैं 10, 20, 36, 10, 20, 36, 40, 50, 56, 40, 50, 56, 60, 70, 72, 60, 70, 72, 80, 88, 80, 88, 92 और ये 95। विद्यार्थी संख्या fi का मान लिख देते थे 1, 1, 3, 4, 1, 1, 3, 4, 3, 2, 2, 4, 4, 1, 1, 2, 3, 1। मल्टीप्लाई कर देते हैं इनको। 10 एकम 10, 20, 10 एकम 10, 20 एकम 20, 36 108, 40 को मल्टीप्लाई कर दिया 160, 50 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 150, 56 को मल्टीप्लाई 200 112, 60 को 4 से 240, 70 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 280, 72 को 1 से तो 72 एकम 72, 80 एकम 80, 88 दूनी हो गए 176 और 92 तिया हो गए 3 दूनी 6 और 9 3 27 और 95 पंचे नहीं। जोड़ लेते हैं। सिग्मा fi इजकल टू 30। इनको ऐड कर लेते हैं। 8, 2, 10, 12, 18, 24 और 5, 29। सिग्मा fi xi इजकल टू 11 और 7, 18, 25, 33, 40, 48, 52, 53, 58, 64, 66, 1, 67, असल 7, 6, 6, 2, 8, 1, 9, 9, 2, 11, 13, 14, 15, 16 और 17। इनका माध्य हो जाएगा। माध्य का सूत्र x बार बराबर सिग्मा fi xi बटा सिग्मा fi। तो x बार बराबर हो जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे 30 से
तो 3 का भाग दे दिया 177.9, एक जीरो का पॉइंट लगा दिया, तो 3 पंजे 15, बच गए 2, 7, 9 30 27 पॉइंट और 3 3 9, तो 59.3। तो विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य, विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य बराबर 59.3। आंसर। नेक्स्ट है, नीचे दी हुई सारणी में भारत के विभिन्न राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों में महिला शिक्षिकाओं के प्रतिशत बंटन को दर्शाया गया है। इस अनुच्छेद में चर्चित तीनों विधियों से महिला शिक्षकों का माध्य प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो माध्य ज्ञात करने की 3 विधियां हैं। नंबर 1, प्रत्यक्ष विधि। नंबर 2, कल्पित माध्य विधि। और नंबर 3 है पग विचलन विधि। पग विचलन विधि। इन तीनों विधियों से, इसके 3 सवाल हो गए। तीनों अलग अलग विधियों से माध्य ज्ञात करेंगे। तो पहले ज्ञात करेंगे प्रत्यक्ष विधि से इनका माध्य ज्ञात करेंगे, और फिर कल्पित विधि से माध्य ज्ञात करेंगे, और पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात करेंगे। तीनों विधियों से अलग अलग माध्य ज्ञात करेंगे। तो प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करेंगे। तो नंबर 1, प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करना। माध्य ज्ञात करना। प्रत्यक्ष विधि से माध्य की टेबल बना लेते हैं। FI, XI, FI और XI, ये टेबल है प्रत्यक्ष विधि की। वर्गंतराल और F प्रश्न में दिया गया है, X निकाल लेंगे और फिर F और X को मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर FX को जोड़ करके और F को जोड़ करके FX में X का भाग दे देंगे। वर्गंतराल लिख लिया। 15 से 25 तक 6, 25 से 35 तक 11, 35 से 45 तक 7, और 45 से 55 4, 55 से 65 4, 65 से 75 2, और 75 से 85 तक 1। इनका माध्य ज्ञात कर लेते हैं। दोनों को जोड़ करके 2 का भाग, माध्य आ जाएगा। 15 और 20 का माध्य आ जाएगा, 15 और 25 का माध्य आ जाएगा 20। 15 और 25 40, 40 में को 2 से डिवाइड किया तो 20। ऐसे आ जाएगा 25 और 35 का माध्य, ये हो गए 60, 60 का
2 से डिवाइड कर दिया 30। 10-10 का वर्ग अंतराल तो 10-10 जोड़ते जाएंगे। 20, 10, 30, 40, 50, 60, 70 और ये आगे 80। इनका योग कर लेंगे। सिग्मा एफ आई इक्वल टू 6, 11, 17, 24, 28, 32, 34 और 35। ये 35 है। मल्टीप्लाई कर देंगे। 20 6 120, 11 को 3 से गुणा किया, 11 3 33, 7 को 40 से गुणा किया 280, 7 चौक 28 और 1 0, 4 को 50 से मल्टीप्लाई किया 200, 4 को 60 से मल्टीप्लाई किया 240, 2 को 70 से मल्टीप्लाई किया 140 और 80 एकम 80। तो याद कर लेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई इजकल टू, जोड़ कर लेंगे इनका 0, 8 4 12, 16, 16 और 8 24, 24 3 27, 27 और 2 29। असल 2, 2 और 1 3, 5 7 9 और 3 12 और 1 हो गए 13। 4 2 6 2 8 2 10, 10 और 1 11 और 2 असल कितने हो गए 13, 1390। माध्य ज्ञात कर लेंगे। तो माध्य x बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। तो ये हो गया 1390 बटे 35। 1390 में 35 का भाग दे देते हैं। ये 35 और ये हो गए 1390। 35 दिया 105, बच गए 4 और ये 3 और ये 0, बच गए 340। 35 9 में 35 पंजे 175, 35 छिके 210, 35 7 245 और 35 8 280 और 35 9 में 315। ये हो गए 315। बच गए 5 और 3 में से 2 उतार लिए 0 पॉइंट। 35 में भाग दिया। 35 पंजे 175, 35 छिके 210 और 35 7 245। बच गए 5 और ये 1 और ये 0। तो ये हो गए, ये बच गए 5, 35 एकम 35। तो ये हो गए 39.71, 39.71। तो प्रत्यक्ष विधि से माध्य आ गया 39.71। तो महिला शिक्षिकाओं का माध्य प्रतिशत हो गया प्रत्यक्ष विधि से, महिला शिक्षिकाओं का माध्य, महिला शिक्षकों का माध्य बराबर 39.71%।
दूसरी हमने प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात कर लिया, अब ज्ञात करेंगे कल्पित माध्य विधि से। तो कल्पित माध्य विधि से सेकंड पार्ट, कल्पित माध्य विधि से इसे माध्य ज्ञात करना, माध्य ज्ञात करना। तत्काल में माध्य की टेबल बना लेंगे, एफ आई एक्स आई और डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए और एफ आई इंटू डी आई। माध्य 15 और 25 का 20 हो जाएगा, 10-10 का वर्ग अंतराल है तो 10 जोड़ते जाएंगे इसमें, 30, 40, 50, 60, 70 और 80। 1 2 3 4 5 6 7 हैं तो इनका माध्य आ जाएगा ए बराबर 50। ए बराबर आ जाएगा, ए बराबर आ जाएगा 50। अब डी आई ज्ञात कर लेंगे, एक्स में से 50-50 घटा देंगे तो 20 में 50 गए माइनस के 30, 30 में 50 गए माइनस के 20 और माइनस के 10, 50 में 0, 10, 20 और 30। अब एफ आई और डी आई को मल्टीप्लाई करें, ये एफ आई है और ये डी आई, तो ये हो गए 36, 18, 180। 11 को 2 से गुणा किया 220 और 7 को 70 और ये हो गया 0। 4 को 10 से मल्टीप्लाई किया 40, 2 को 20 से किया 40 और 1 को 30 से किया 30। योग कर लेंगे, सिग्मा एफ आई इक्वल टू 17, 24 और 8, 32 और 3, 35। माइनस की संख्याएं जोड़ लेंगे, 0 और 10 और 7, 17, असल 1, 2 तो 4, यह हो गए 470 माइनस के और प्लस के हो गए 110। ये हो गए 20 और ये हो गए 180, 4 दूनी 22 और ये हो गए 70, 10 चौक 40, 20 40 और 30 एकम 30। इनको ऐड कर लिया, 0, 10 और 7, 17, ये हो गए 40, 80 और 110 तो ये हो गए 0, ये हो गए 7 में से 1 गया 6 और 4 में से 1 गया 360। तो सिग्मा एफ आई डी आई इक्वल टू माइनस का 360। अब कल्पित माध्य से माध्य ज्ञात करने का सूत्र, माध्य x बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई। मान रख देंगे ए का और सिग्मा एफ आई डी आई का और सिग्मा एफ आई का। ए का मान है 50 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई का मान है माइनस का 360 बटे 35। 50 ये माइनस के हो जाएंगे
360 को 35 से डिवाइड कर दिया। डिवाइड बाई 35, तो ये आ गए 10.29। माइनस की एंड में तो आ गए 39.71। तो कल्पित माध्य विधि से भी माध्य आया 39.71। अब थर्ड विधि लगाएंगे हम, पग विचलन विधि। पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात करेंगे। पग विचलन विधि से, पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात करना। पग विचलन विधि में वर्गंताल f लिख लेते हैं, मध्यमान x निकाल लेते हैं और फिर ui का मान निकाल लेते हैं। ui बराबर होता है xi माइनस a और बटे h। फिर fi और ui को, fi और ui को मल्टीप्लाई कर देते हैं। xi निकाल लेते हैं। 15 और 25 का xi हो जाएगा 20, जोड़ के 2 का भाग दे लिया। 10 का अंतराल है तो इसमें 10 जोड़ते जाएंगे। जोड़ के 2 का भाग दे दिया। ui a बराबर x में बीच वाला 50, a बराबर 50 और h होता है वर्ग अंतराल, इनमें 10 का अंतराल है तो 10। ui ज्ञात करने के लिए इसके सामने लिख देते हैं 0 और ऊपर माइनस का 1, माइनस का 2 और माइनस का 3, नीचे 1, 2 और 3, ऐसी ui ज्ञात कर लेते हैं। fi इनसे मल्टीप्लाई कर 36 18 और 11 दूनी 22 और 7 एकम 7, ये हो गए 0, 4 एकम 4 और 2 दूनी 4 और 3 एकम 3। सिग्मा fi ज्ञात कर लेते हैं। 3 4 7 11 और 7 18 29 और 6 35 और सिग्मा fi ui ज्ञात कर लेते हैं। माइनस के हो गए 18 22 40 और 47 हो गए और प्लस के 4 3 8 और 3 11, तो ये बच गए 36। तो माइनस के बच गए 36। अब पग विचलन विधि द्वारा माध्य ज्ञात कर लेंगे। पग विचलन विधि द्वारा माध्य का सूत्र होता है x बार बराबर a प्लस सिग्मा fi ui बटे सिग्मा fi इंटू h। मान रख देंगे। a का मान 50 प्लस सिग्मा fi ui का मान माइनस का 36 बटे fi का मान 35 और इसका मान आ गया 10। तो ये 50 मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस का 360 बटे 35, तो 360 में 35 का भाग दिया था अभी, तो ये आए थे
50 माइनस 10 वापिस दे लेते हैं। $360 डिवाइड बाई 35 तो 10.29 माइनस किया तो ये हो गया 39.71। तो पग विचलन विधि से भी माध्य 39.71 आ जाता है। तो महिला शिक्षकों की संख्या बराबर हो जाएगी 39.73%। नेक्स्ट है नीचे दुआ हुआ बंटन एक दिवसीय क्रिकेट मैच में गेंदबाजों द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या को दर्शाता है। उपयुक्त विधि चुनते हुए लिए गए विकेटों का माध्य ज्ञात कीजिए। यह माध्य क्या सूचित करता है? विकेटों की संख्या वर्गांतराल दे रखा है और गेंदबाजों की संख्या। तो इसके लिए 20 से 60, 60 से 100, 100 से 150, 150 से 250, 250 से 350 और 350 से 450। सतत वर्गांतराल नहीं है इसमें, तो इसके लिए कल्पित माध्य विधि का प्रयोग किया जाएगा। तो इसको हल करने के लिए कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि का उपयोग किया जाएगा। कल्पित माध्य विधि वर्गांतराल और FI प्रश्न दिया गया है। XI ज्ञात कर लेते हैं मध्यमान और फिर बाद में DI ज्ञात कर लेते हैं। DI इक्वल टू होता है XI माइनस A और फिर FI और DI को मल्टीप्लाई कर देते हैं। XI ज्ञात कर लेते हैं, दोनों को जोड़ के 2 का भाग, ये हो गया 80, 80 में 2 का भाग दिया 40, ये हो गया 40, 60 और 100, 160 का मध्य माना जाएगा 80, 100 और 150, 250 का मध्य माना जाएगा 125, 150 और 250, 400, 400 का मध्य माना जाएगा 200, 400 को 2 से डिवाइड कर दिया 200, 250 और 350 हो गए 600, 600 का मध्य माना जाएगा 300, और 350 और 450 हो गया 800, 800 का मध्य माना जाएगा 400। सिग्मा FI का मान हो जाएगा 12 और 16 28 30, 12 और 16 28 और 12 40, 42 और 3 45। A बराबर मान लेंगे X में बीच वाला 1 2 3 4 5 6, तो 200 मान लेते हैं सुविधा के लिए। DI का मान ज्ञात कर लेते हैं XI माइनस A, XI 40 और A का मान 200, तो ये हो गया माइनस का 160, 80 में से 200 घटाया तो माइनस का 120 और 125 में से 200 घटाया तो माइनस के 75, 200 में से 200 घटाया तो 0, 300 में से 200 घटाया तो 100 और 400 में 200 घटाया तो 200। FI DI ज्ञात करें तो ये FI है, ये DI है, तो 7 को 160 से मल्टीप्लाई तो 16 7 112 और ये 0। 5 को 120 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गए 600। 16 को 75 से मल्टीप्लाई किया
तो ये आ गए 1200, ये आ गया 0, 2 को 100 से मल्टीप्लाई किया 200, और 3 को 200 से मल्टीप्लाई किया तो हो गए 600। और अब सिग्मा एफ आई डी आई ज्ञात कर लेते हैं। ये हो गए 12 6 18, 18 और 11 2920 माइनस के 2920 और प्लस के हो गए 800। तो 0 2 1, ये हो गए माइनस के 2120, 2120। कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र है x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई। ए का मान 200, सिग्मा एफ आई डी आई का मान है 2120, 2120, और इसका मान है 45, सिग्मा एफ आई का मान 45। तो ये 200 माइनस, इसको इससे डिवाइड कर दिया तो 2120 डिवाइड बाई 45, 2120 डिवाइड बाई 45, तो ये हो गए 47.11, 47.11 माइनस कर लिया तो ये हो गया 152 और 0.89। ये माध्य क्या सूचना देता है? ये माध्य सूचना देता है कि 45 गेंदबाजों द्वारा एक दिवसीय क्रिकेट मैच में मैचों में 152.89 औसत विकेट लिए गए।